आर्मीज आज तो हमारे जंगकुक ने ना सभी को सरप्राइज दे दिया। मतलब आज हमारे जंगकुक लाइव आए थे और उन्होंने ना लाइव में आर्मी के साथ बहुत सारी बातें की, मस्ती की। उन्होंने अपने घर का पूरा टूर दिखाया और भी बहुत सारी चीज़ें की। और हमारे वी भी आए थे इस लाइव में और वी के साथ भी बहुत सारे इंटरेक्शन हुई है, बातें हुई है। तो आर्मीज इस लाइव को एंड तक देखना, मैं आपको फुल एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या क्या हुआ इस लाइव में। तो वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन आर्मीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ना बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता हैगा। तो आर्मीज चलिए स्टार्ट करते हैं फुल हिंदी में इस वीडियो को। आर्मीज जैसे ही हमारे जंगकुक लाइव आते हैं ना, एकदम से सारा कुछ ब्लैक ब्लैक सा हो रहा होता है, क्योंकि उनका जो घर है वो भी ब्लैक ब्लैक सा हो रहा होता है, बैकग्राउंड पूरा ब्लैक हो रहा होता है। हमारे जंगकुक को तो लगता है आजकल कुछ ज़्यादा ही ब्लैक पसंद आने लग गया है, क्योंकि वो हर आउटफिट उनका ब्लैक ही होता है। चाहे वो एयरपोर्ट पे दिखे, चाहे वो वी के साथ कार में दिखे, वो चाहे बीच पे दिखे, वो कहीं पे भी दिखे, उनका सारा आउटफिट आजकल ब्लैक ही दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से हमारे जंगकुक को ना ब्लैक से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया है। और आज जो उन्होंने अपने घर का पूरा दिखाया ना, और उनके घर का बैकग्राउंड सब कुछ सारी चीज़ें ब्लैक। जंगकुक बोलते हैं कि मुझे नहाने जाना है, लेकिन मैं यहाँ पर आ गया हूँ क्योंकि मैं आर्मी से बात करना चाहता था। फिर जंगकुक ना अपने कोट की रेक दिखा रहे थे जो उनके पीछे थी। जंगकुक ने बोला कि मैं हमेशा इस चीज़ को ना अपने साथ में कैरी करता हूँ, क्योंकि मैं इसमें अपने कपड़े आराम से टांग सकता हूँ। फिर जंगकुक ने बोला कि मुझे कपड़े धोने जाना है, लेकिन मैं लेज़ी हो गया हूँ और मैं सोफे पे आकर बैठ गया। जब मैंने टीवी चलाया और मैंने थोड़ा म्यूज़िक चलाया तो मुझे आप लोगों की याद आ गई और इसलिए मैं लाइव करने आ गया। फिर जंगकुक ने कहा, मेरे को लगता है ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास 9 टोपियाँ हैं इसी तरीके की। मतलब उन्होंने ना एक्चुअली में एक तरीके की 9 टोपियाँ हैं जो कि उन्होंने रखी हुई थी और एक टोपी जो कि उन्होंने पहना हुआ था। तो जंगकुक ये बताना चाहते थे कि उनके पास ना ऐसी नई तरीके की और भी टोपियाँ हैं, वो हर बार अलग अलग पहनते हैं। फिर जंगकुक ने बोला ना कि मैं यहाँ से पीछे दिखा रहा हूँ तो मुझे हंसी आ रही है, मैं क्योंकि मेरे सारे कपड़े काले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है और अब मैं अपने बालों को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बीटीएस आर्मीज ना सभी जंगकुक को बोल रही थी कि जाओ नहा लो, लेकिन जंगकुक है जो कि जाने ही नहीं वाले थे। वो आर्मी से बात कर रहे थे क्योंकि उन्हें आर्मी से बात करने में मज़ा आ रहा था। तो आर्मीज फिर उसके बाद ना हमारे जंगकुक बोलते हैं कि मैं ना बहुत टाइम के बाद, डिस्चार्ज के बाद अकेले रहा हूँ, तो मुझे ना अभी हर चीज़ नया नया सा फील कर रहा हूँ, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। जंगकुक ये कहना चाहते थे ना कि अभी ना मतलब वो लोग एलए में थे तो सबके साथ थे, मगर वो अभी यहाँ अपने घर आए हैं तो वो अकेले हैं, तो उनको ना सब कुछ नया नया सा लग रहा है क्योंकि ये उनका नया घर है। फिर जंगकुक बोले कि चलो मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। तो आर्मीज फिर जंगकुक ने ना अपना घर दिखाया, सभी घर को अच्छे से दिखाया। उन्होंने स्पार्क्स रखे हुए थे, बहुत सारे इंसेस स्टिक रखी हुई थी। फिर उन्होंने कहा अपना 3rd फ्लोर दिखाया, फिर उन्होंने ना अपना 1st फ्लोर दिखाया। फिर जंगकुक बोले कि अंदर ना मेरा मास्टर बेडरूम भी है, लेकिन मैं वो नहीं दिखा सकता। फिर ना आर्मीज जंगकुक ने अपने कपड़े दिखाए, लेकिन वो कपड़े दिख ही नहीं रहे थे क्योंकि ना उनके घर का जो पेंट था वो भी काला हो रखा था, बैकग्राउंड भी काला हो रखा था और उनके पूरे कपड़े भी काले काले थे। तो इसलिए ना कुछ दिख नहीं रहा था कि वो कौन से और क्या कपड़े दिखा रहे हैं। आर्मीज मुझे तो पता नहीं जंगकुक को इतने अंधेरे में क्या मजा आता है, उनको इतने अंधेरे ब्लैक से क्या प्यार है, वो बहुत ही ज्यादा अंधेरे में रहते हैं। मतलब आज जो हमने लाइव देखा ना उसके अंदर तो सभी कुछ ब्लैक ब्लैक हो रखा था। हमारे ब्लैक लवर हो रहे हैं हमारे जंगकुक। फिर जंगकुक ने बोला कि अच्छा आप लोग पूछ रहे हो कि यूएस में क्या क्या हुआ, तो यूएस में ना काफी सारी चीजें हुई हैं और काफी सारी चीजें हैं। तो जंगकुक बोले कि ऐसा कुछ पार्टिकुलर मूवमेंट तो नहीं है,
क्योंकि सभी चीज़ें ना मज़े मजाक वाली थी। फिर जंगकुक से ना किसी आर्मी ने पूछा कि क्या आपको मेंबर्स के साथ रहकर कैसा लग रहा है, तो फिर हमारे जंगकुक ने कहा ना कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम ना काफ़ी टाइम के बाद बीटीएस के साथ में रहे हैं और रह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने टाइम तक हम लोग साथ में रहे हैं ना पहले, तो अब मतलब अलग रहते हैं तो अजीब भी लगता है, लेकिन अब हम लोग बड़े भी हो गए हैं तो अब हम लोग अलग अलग रहते हैं और हमें अपना मी टाइम भी चाहिए होता है। फिर जंगकुक बोले कि सब कुछ ना नया नया लग रहा था, जबकि हम लोग इतने टाइम से साथ में रह चुके हैं। फिर जंगकुक बोले कि सभी मेंबर्स काफ़ी थक गए थे, मैं भी काफ़ी थक गया था, तो काफ़ी मुश्किल था ये सब। फिर एक आर्मी ने पूछा कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग ख़त्म कर ली है, तो जंगकुक ने बोला कि नहीं, अभी काफ़ी सारी चीज़ें बची हैं, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद जंगकुक बोले कि आजकल ना मैं काफ़ी हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ और 11 बज रहे हैं तो मैं ना स्लीपी हो जाता हूँ 3 घंटे बाद ही, और मुझे नींद आ जाती है। मैंने टाइम डिफरेंस को अपडेट कर लिया है क्योंकि वहाँ पे ना टाइम डिफरेंस अलग रहता था। तो फिर जंगकुक बोले कि कल भी ना मैं जब आया तो मैं एकदम से ही सोया सा था, बट मैं 3 बजे सो गया क्योंकि टाइम डिफरेंस पे सोने की आदत पड़ गई है मुझे। फिर ना किसी आर्मी ने कहा कि एयर कंडीशन चलाते हुए आप कभी भी धूपबत्ती मत जलाया करो, वो इंसेस स्टिक मत जलाया करो। तो फिर ना जंगकुक बोलते हैं क्या, क्यों? फिर ना वो बोले कि अच्छा, ऐसे मोमेंट पे ना हमें चैट जीपीटी से पूछ लेना चाहिए। मतलब जंगकुक भी ना कितने फनी है। फिर वो बोलते हैं कि चैट जीपीटी को टाइम करने के लिए क्या हमें इंसेस जलानी चाहिए कि नहीं जलानी चाहिए। फिर जंगकुक बोलते हैं अगर मुझे एक काइंड आर्मी ने ऐसा बोला है तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका कुछ तो रीज़न होगा ना, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद ना जंगकुक से डॉग के बारे में पूछने लग जाती हैं सभी आर्मीज़। तो जंगकुक बोलते हैं कि अभी वाम ना अच्छा है, बट आजकल ना वो थोड़ा सा बीमार है। उन्होंने बोला कि शायद ना उसकी स्पाइनल की जो डिस्क होती है ना वो स्लिप हो गई है, इसका मतलब उसे स्लिप डिस्क हो गया है और इसलिए ना मैं उसका ज़्यादा ध्यान रख रहा हूँ। और फिर जंगकुक बताते हैं ना कि वो अभी धीरे धीरे सही हो रहा है, यानी जो बाम है ना वो धीरे धीरे सही हो रहेंगे। फिर काफ़ी सारी आर्मीज पूछ रही थी कि आप अपने बर्थडे के लिए एक्साइटेड होंगे, आप अपने बर्थडे के लिए क्या करेंगे। फिर ना हमारे जंगकुक बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं, बट मैं ना मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हो, विशेस देते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होता हूँ। मैं उनसे बोलता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ जब मैं पैदा हुआ था। ऐसे नॉर्मली तो मैं उनसे ये सब नहीं कह सकता, बट मैं अपने बर्थडे वाले दिन कहता हूँ। तो आर्मी कुछ आर्मी बोल रही थी ना कि आप ना हल्क जैसे लग रहे हो, तो जंगकुक बोलते क्या मैं हल्क जैसा लग रहा हूँ, मैं तो पतला हो गया हूँ। जंगकुक ने बोला कि अगर मैं ऐसा हो गया हूँ तो सब आर्मीज मुझे छोड़कर चली जाएगी। मतलब वो कह रहे थे कि अगर मैं बहुत ही ज़्यादा पतला और बदसूरत हो गया तो मुझे सभी आर्मीज छोड़ के चली जाएगी और कोई आर्मीज नहीं देखेगी। और उसके बाद ना फिर हमारे वी आते हैं और सरप्राइज देते हैं हमारे जंगकुक को। फिर ना लाइव में ही हमारे वी बोलते हैं अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर जंगकुक बोले अरे तेयोंग आ गए यहाँ पे, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। तो फिर वी ने बोला मुझे लगता है कि तुमने आज अपनी कार्डियो की एक्सरसाइज नहीं करी। तो जंगकुक ने बोला कि मुझे लगता है कि तुमने करी है। हाँ, बड़ा है मुझे बोलने वाले। मतलब ना जंगकुक ताना मार रहे थे हमारे वी को। फिर उसके बाद ना वो बोलते हैं कि जैसे तुमने कौन सा कर लिया है जो तुम मुझे आ रहे हो बोलने के लिए, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। तो फिर ना जिन आ गया और फिर बोले अरे यार मुझे भी करना है लाइव, प्लीज़ मुझे भी बुला लो ना। फिर वी बोले अच्छा तुमने मुझे जाने के लिए कहा ना, तो ठीक है मैं खुद ही अपना लाइव शुरू कर लूँगा। फिर जिन ने बोला कि हाँ ये सही है। तो फिर जंगकुक बोले कि अच्छा तो हम क्या इसे साथ में करें। फिर वी ने बोला कि क्या, ये क्या है। फिर वी बोलते हैं ना कि 1 और 1 लाइव करते हैं, चलो शुरू करते हैं। और आर्मीज उसके बाद ना हमारे वी जंगकुक के लाइव में एंटर हो जाते हैं। फिर हमारे वी और जंगकुक का लाइव स्टार्ट हो जाता है।
आर्मीज फिर ना जंगकुक हमारे वी को देखते हैं जैसे व्यूवर्स पर लाइव, और वो वी को देखकर बोलते हैं हेलो नाइस टू मीट यू, और हमारे वी ना ये सुनकर हंसने लग जाते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं ना अभी बस नहा कर ही आया हूँ। फिर जंगकुक बोलते हैं कि अच्छा ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम नहा कर आए हो, क्योंकि तुम्हारा बाल जो है ना वो गीला नहीं लग रहा है। तो फिर जंगकुक बोले कि मुझे भी नहाने जाना है, तो मुझे भी नहाने जाना चाहिए था यार, मैं भी अभी तक नहीं नहाया हूँ। फिर ना जंगकुक बोलते हैं कि चलो मैं नहा कर आता हूँ, तब तक तुम लाइव करो, उसके बाद फिर मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो फिर वी बोले कि नहीं मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो जंगकुक बोले कि ठीक है तुम सो जाओ। फिर वी बोलते हैं ना कि नहीं, मतलब उन्हें अभी नहीं सोना था, तो वो बोलते हैं कि नहीं। फिर वो जंगकुक को बोलते हैं तुम वापस तो आ रहे हो ना, मुझे पता है कि तुम नहा के वापस ही नहीं आओगे। तो जंगकुक बोलते हैं क्या मैं इसे ऐसे ही छोड़ के चला जाऊं। तो फिर भी बोलते हैं ना कि मैंने कुछ खाना मंगवाया है, तब तक मैं उसे खा सकता हूँ। फिर ना जंगकुक बोलते हैं वी से कि क्या तुमने अपने बाल कट कर लिए हैं, क्योंकि तुम्हारे बाल ना छोटे लग रहे हैं। तो फिर वी बोलते हैं ना कि हाँ मैंने अपने बाल कट कर लिए हैं, क्योंकि मुझे ना उससे अपने आंखों में खुजली हो रही थी, तो इसलिए मैंने बाल कट कर लिए हैं। तो फिर जंगकुक बोले कि देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रीज़न है, मैं तो अपने बालों को बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ना अगर मैंने अपने बाल को कटवा दिए ना तो आर्मीज को अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर वी ने बोला ना कि आर्मीज को हमारे छोटे बाल भी अच्छे लगते थे, क्या उन्हें सेब लुक अच्छा नहीं लगता था क्या। तो जंगकुक ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, बट हम वैसे नहीं होंगे, क्योंकि हम आर्मीज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले जैसे बाल नहीं रखने चाहिए। वैसे भी अब हमें कौन सा मिलिट्री जाना हैगा, ऐसा जंगकुक ने बोला वी से। ना उसके बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो फिर जंगकुक बोलते हैं ना वी से कि क्या तुम 9 या 10 मतलब उस समय भागोगे। तो फिर वी ने बोला कि क्या हम लोग भागेंगे। तो फिर जंगकुक ने बोला ना कि हाँ हम लोग प्लान कर रहे थे ना कि हान रिवर में जाएंगे और वहाँ पर हम कार्डियो के एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आर्मीज हमें पकड़ लेंगी, जैसे कि पोकेमोन में गो पकड़ लेती है। तो फिर ना वी ने बोला कि ठीक है तो तुम हमें ऐसे प्रिटेंड करना जैसे जानते नहीं हो। तो जंगकुक ने बोला कि क्या हम लोग साथ में भागने के प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं क्या। फिर जंगकुक बोले कि हम आर्मी के साथ में भागने का प्लान बना लेते हैं और उसके बाद कुछ रूल सेट कर लेते हैं। तो जंगकुक ने बोला कि अगर हम आर्मी के साथ में हान रिवर पर भागने और एक्सरसाइज करने जाएंगे तो कोई भी बात नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी कहीं पे भी, और आपको बताना नहीं है कि आप हमारी आर्मीज़ हो या हमारी फैंस हो, और फिर कोई भी बात नहीं करेगा, और आप ये भी नहीं बोल सकते एक दूसरे से कि अच्छा बस हो गया, इतना ही दम था, और अगर कोई कम भागे तो उन पर हंसना भी नहीं है। और फिर जंगकुक बोले कि साथ ही साथ ना किसी को एक दूसरे की फ़ोटो लेने की भी इजाज़त नहीं है, सब लोग नॉर्मली वहाँ पर भागेंगे जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। फिर जंगकुक वी से बोले मुझे लगता है ना कि होबीयांग भी भाग सकते हैं हमारे साथ। फिर जंगकुक ने बोला कि होबीयांग। तो फिर ना वी बोलते हैं कि हाँ वो हमारे साथ वर्कआउट करने तो आते थे ना। फिर जंगकुक बोलते हैं ना कि मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, लेकिन होबीयांग ना वैसे भागते तो काफ़ी अच्छा है। तो फिर वी बोलते हैं ना कि मुझे लगता है कि जिहो को ना सुबह भागना काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर वी बोलते हैं जंगकुक से कि चलो प्लान करते हैं कुछ। तो उसके बाद ना जंगकुक अचानक से कहने लगे ऐसा लगता है कि हमारे वी वापस आ रहे हैं। एक्चुअली वी कुछ खाना लाने गए थे। तो जंगकुक ने ना बोला कि तुम वापस क्यों आ गए। तो वी ने कहा मैं अब मुकबांग करूँगा इस मीट के साथ मैं नहीं। तो जंगकुक बोले कि ये तो चिकन ब्रेस्ट लग रहा है। फिर जंगकुक बोले कि ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे डांस करने जाना चाहिए। फिर वी बोले कि मैं अभी अंडरवेयर में हूँ, मतलब अंडरवेयर पहना हुआ हूँ, नीचे से मैंने कुछ नहीं पहना है, तो मैं डांस नहीं कर सकता। तो जंगकुक बोले ना कि अच्छा, फिर हंसने लग गए वो ये सुनकर। उसके बाद ना फिर हमारे वी ने काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि आपको तो पता ही है हमारे वी के एक्सप्रेशन अलग अलग होते हैं। उन्होंने रैंडमली
कुछ भी करना स्टार्ट कर दिया था और जो हमारे जंगकुक है वो जिम स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। और ये देख के ना फिर हमारे जो वी हैं वो फ़नी फ़नी सा मतलब फेस बना रहे थे। उसके बाद ना फिर हमारे वी भी अपना खाना लेने चले जाते हैं और फिर वो खाना लेकर आते हैं और फिर वो खाना खाने लग जाते हैं। और ये सब देख के ना आर्मीज़ को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सब हरकतों पे वो बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रही थी। आर्मीज़ को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये सब देखकर। फिर वीना इस तरीके से अपना खाना शुरू कर देते हैं, खाना खाना। फिर तेकुक का ये लाइव बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आर्मीज़ को और भी ज़्यादा पसंद आ रहा था और सभी आर्मीज़ इसको देख रही थी। फिर जंगकुक बोले कि यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा हूँ क्योंकि मुझे भी ना भूख लग रही है, क्या मुझे भी खाना खाना चाहिए, लेकिन मुझे तो ना अभी शावर करने जाना है ना। और फिर ना उसके बाद वो एक्सरसाइज करने लग जाते हैं और फिर जंगकुक बोलते हैं मुझे ना कहीं जाना है और फिर वो एक्सरसाइज करने के लिए चले जाते हैं। फिर उसके बाद ना इसी तरीके से आर्मी से बात कर रहे होते हैं जंगकुक। उसके बाद जंगकुक ने कहा कि एक्चुअली ना वो अपने बर्थडे पर लाइव आने की प्लानिंग कर रहे हैं। और दोस्तों जंगकुक की ना ये बात सुनकर आर्मी जो खुश हुई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश और हैप्पी हुई है क्योंकि जंगकुक का बर्थडे आने वाला है। मैंने अपने वीडियो में भी आपको बताया था और हमारे जंगकुक का बर्थडे जो है वो 1 सितंबर को है, मैं इसमें भी बता देती हूँ आपको। तो हमारे जो जंगकुक है ना वो अपने बर्थडे पे लाइव आने की प्लानिंग कर रहे हैं और इससे आर्मी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है। उसके बाद ना इसी तरीके से जंगकुक और वी की ना बहुत सारी बातें हुई, जिसके बाद ना जंगकुक अपना जिम करने लग गए और उसके सामने ही हमारे वी खाना खा रहे थे। मतलब दोनों ना बड़े ही अजीब है यार, एक इंसान जिम कर रहा है और एक इंसान खाना खा रहा है, वो भी रात के 12 बजे। चलो खाना तो फिर भी समझ में आ रहा है यार, जिम रात के 12 बजे कौन करता है मतलब। लेकिन हमारे BTS मेंबर है, हमारे जंगकुक और वी है, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, वो सुपरस्टार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जंगकुक बोलते हैं ना कि मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी आ रही है, पर फिर भी बोलते हैं ना कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता हैगा। फिर जंगकुक बोलते हैं ना कि मैं एक ऐसा म्यूज़िक बनाने वाला हूँ जो कि इस दुनिया को चाहिए और आप लोग मुझ पर थोड़ा सा विश्वास करो, मैं ढेर सारा अच्छा म्यूज़िक आपके लिए लेकर आऊँगा। और इसी तरीके से हमारे जो जंगकुक है वो अपना जिम कर रहे थे और हमारे जो वी है वो अपना खाना खा रहे थे। आर्मीज फिर थोड़ी देर लाइव चली और फिर उसके बाद ना वी ने बोला कि अब मुझे सोने जाना है और मुझे ब्रश करना है। तो उसके बाद ना उन्होंने ये बोलकर अपना लाइफ एंड कर दिया और उसके बाद हमारे मेहनत यानी हमारे जंगकुक भागने में लगे हुए थे, वो एक्सरसाइज कर रहे थे, यानी कि ड्रम्स पर मिलकर वो भागे जा रहे थे। काफ़ी देर तक हमारे जंगकुक ने ये एक्सरसाइज की, अपने भागने वाली एक्सरसाइज, जो कि जंगकुक फिर उसके बाद आए और फिर वो आर्मी से बोलते हैं काफ़ी देर हो गया है, मेरे हिसाब से 20 से या 25 मिनट मैंने भाग लिया है। फिर जंगकुक ने कहा ना कि बस अब काफ़ी थक गया हूँ मैं, और अब उन्हें लगता है कि उन्हें फाइनली नहा लेना चाहिए क्योंकि एक्चुअली वह नहाने ही जा रहे थे, लेकिन वो लाइव आ गए तो वो नहीं नहा पाए और इतना सारा टाइम बीत गया। तो जंगकुक ने बोला कि अब उन्हें आर्मी से बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और वो प्लान कर रहे हैं कि वो हान रिवर के पास किसी दिन सुबह भागने के लिए जाएं और जो रूल्स उन्होंने बताए, जो उन्होंने तय किए हैं, अगर आप वहां पर भागने जाओगे, कोई आर्मी वहां पर मिलते हो हमारे BTS मेंबर से, तो उनसे बात नहीं करनी है, बस ऐसे ही बता देना है कि आप एक आर्मी हो और उनके साथ भागना है। और बहुत सारी फनी रूल्स भी बताए थे जो कि मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। और उसके बाद ना फिर जंगकुक बोलते हैं कि वो अब लाइव ख़त्म करेंगे क्योंकि वो अब नहाएंगे, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे, फिर वो सोएंगे और फिर वो रेस्ट करेंगे और वो अपने बर्थडे पर लाइव आने का प्लान कर रहे हैं। तो हो सकता है आर्मीज़ कि हमारे जो जंगकुक है वो अपने बर्थडे पर लाइव आए और उसके बाद ना हमारे जंगकुक अपने लाइव को ख़त्म कर देते हैं ये बोलकर। तो आर्मीज़ ये पूरा एक्सप्लेनेशन था जो कि मैंने आपको हिंदी में किया है, फुल वीडियो बनाई है। तो आर्मीज़ आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में आर्मीज़।